आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। मैं जितेंद्र यादव। तो ये मेरे बड़े भैया विशाल यादव हैं। यहाँ एक मित्र ने कराया था और वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। दिनेश लाल यादव के साथ काम कर चुके हैं, निरहुआ के साथ। और इस समय उनका एकदम बाल आगे आ गया है, एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं। मेरा नाम विशाल यादव है। यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार बाल ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ। मैं सन 2016 से हुआ, शुरू हो गया धीरे धीरे। मैंने गोरखपुर मतलब लगभग आधे दर्जन डॉक्टरों से दिखा चुका हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब बाल झड़ना रुका नहीं मेरा। 25-30 हज़ार में ट्रांसप्लांट करा देते हैं लोग, कराए 2-4-6 महीने में बाल झड़ जाता है, प्रभाव नहीं होता है। देखें हम अपने यहाँ लखनऊ चाहे गोरखपुर करा लीजिए आप। बाकी आपके यहाँ से 2-3 लोग मित्र हमारे करा के गए हैं। जब भी मैं अपने मित्र को देखता हूँ, 2-3 है, तो ये नहीं पता चलता कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। जैसे नेचुरल बाल दिखाई देता है। मायूसी रहती है थोड़ा सा कि लोगों का बाल देख के कि काश मेरा भी ऐसा बाल रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है थोड़ा सा, आत्मविश्वास घटा रहता है। किसी के साथ खड़े रहने पे जैसे बाल इधर का रहेगा आगे, इसे साला क्या बोले उसको। तो चूँकि मैं देख चुका हूँ 2-3 दोस्तों को, तो ये लग रहा है कि मेरा फिर से बाल आ जाएगा। भविष्य में मान लीजिए बाल आ जाएगा तो अलग खुशी होती है। शादी करना है अभी, इसीलिए तो। ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जहां वो डिफ्यूज ग्रेड 4 के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। इनकी हेयर लाइन वैनिश हो चुकी थी, लेकिन यहाँ माइनर मिनिएचर फॉलिकल्स अभी भी विजिबल थे। साथ ही इनका फ्रंटल और मिड स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा थीन हो चुका था, जिसके कारण स्कैल्प क्लियरली विजिबल हो रही थी। डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस का सबसे ट्रिकी पार्ट यही होता है कि इसमें कोई प्रॉपर बॉल्ड पैचेस नहीं दिखते, बल्कि हेयर लाइन से लेके क्राउन तक पूरा एरिया धीरे धीरे थी होता चला जाता है। बाल इतने पतले हो जाते हैं कि स्कैल्प बिल्कुल साफ नज़र आने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पेशेंट की कंडीशन में देख सकते हो। हेयरलाइन रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल और मिड स्कैल्प का एरिया काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड था। क्राउन एरिया में भी थिनिंग विजिबल थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पीआरपी और मेडिकेशन की हेल्प हील हो जाएगी। पेशेंट ने अपने फ्रेंड के रिजल्ट से इंस्पायर होकर क्यूएचटी क्लिनिक को चूज़ किया और ये था पेशेंट की स्कैल्प का ब्रीफ एनालिसिस, जो हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा डिटेल में किया गया ताकि ट्रीटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो और रिजल्ट्स एकदम नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग अचीव किए जा सके। अगर आप भी चाहते हैं नेचुरल, डेंस और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो विजिट कीजिए अपनी नियरेस्ट क्यूएचटी ब्रांच इन दिल्ली, हैदराबाद और हरिद्वार, या फिर बुक कीजिए अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन। पेशेंट की हेयर रेस्टोरेशन जर्नी में नेक्स्ट स्टेप था हेयर लाइन डिज़ाइन, जो पूरे प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसमें सबसे पहले पेशेंट के हेड को जेंटली शेव किया गया ताकि स्कैल्प का पूरा सरफेस क्लियरली विजिबल हो जाए और इम्प्लांटेशन एरियाज प्रिसाइसली आइडेंटिफाई किए जा सकें। उसके बाद स्कैल्प को 100% क्लीन किया गया ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। बेटाडाइन से थोरली क्लीन किया गया, जिससे प्रोसीजर के दौरान इन्फेक्शन का रिस्क जीरो हो। हेयरलाइन डिजाइन करते टाइम हमारे स्पेशलिस्ट ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए ग्लैबेला पॉइंट से करेक्ट डिस्टेंस मेजर करके नेचुरल फॉरहेड प्रोपोर्शंस मेंटेन किए। इसके साथ हेयरलाइन की सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए पीक पॉइंट भी एग्जैक्टली उसी जगह मार्क किया गया जहां अभी कुछ फॉलिकल्स नेचुरली प्रेजेंट थे, ताकि ट्रांजिशन जोन नेचुरल लग सके। फिर फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरिया को मार्क किया गया। उसके बाद डोनर एरिया को भी मार्क किया गया, जहां से ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना था ताकि कंप्लीट कवरेज का रोड मैप रेडी हो जाए। ये आउटलाइंस सर्जरी के टाइम पर ब्लूप्रिंट की तरह काम करती हैं। हेयरलाइन कंप्लीट होने के बाद प्रोसीजर के टाइम सबसे पहले पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट की गई। स्लिट क्रिएशन एक सर्जिकल स्टेप है जिसमें फाइनल रिजल्ट की डायरेक्शन, एंगल और डेंसिटी डिसाइड होती है। अगर स्लिट्स करेक्टली प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड ना हो तो ग्राफ्ट सर्वाइव तो कर लेते हैं, पर नेचुरल ग्रोथ पैटर्न अचीव नहीं होता। इसी वजह से क्यूएचटी क्लिनिक में हम स्लिट क्रिएशन को एक हाई प्रिसीजन स्टेप की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पेशेंट की सर्जरी में क्यूएचटी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का यूज किया गया, जो कन्वेंशनल मेथड से अलग है।
इस टेक्निक में फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने और इम्प्लांट करने का प्रोसेस सिमल्टेनियसली होता है, मतलब जिस टाइम ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे होते हैं उसी टाइम पर उन्हें इम्प्लांट भी किया जाता है। इस अप्रोच से ग्राफ्ट्स का आउट ऑफ बॉडी टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और फॉलिकल्स का सर्वाइवल रेट मैक्सिमम हो जाता है, जिससे हीलिंग भी फास्ट होती है। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स के इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि हेयरलाइन नेचुरल लगे। उसके बाद फ्रंटल एरिया और हाफ मिड स्कैल्प में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, लेकिन फ्रंटल में ज़्यादा वॉल्यूम देने के लिए ग्राफ्ट्स का स्पेस कम रखा गया, जबकि मिड स्कैल्प में गैप ज़्यादा रखा गया जिससे वॉल्यूम और फुलनेस अचीव हो। इस सर्जरी में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। क्या आप अपनी बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग यह जानना चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प पर कितने ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जाएंगे? तो आज ही अपनी पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ दिए गए नंबर पर शेयर करें। प्रोसीजर के बाद पेशेंट का फॉलोअप सेशन शुरू होता है। चलिए अब सर्जरी के बाद 1 महीने का एक्सपीरियंस पेशेंट के थ्रोयुग आपको सुनाते हैं और उनके दोस्त क्या बोलते हैं। सर, मेरा नाम अर्पित यादव, ये हमारे परम मित्र मुलायम यादव हैं और उर्फ विशाल यादव। हम लोग एक ही साथ रहे हैं, एक ही साथ खेले पड़े बड़े हैं। इनका बाल जो सर से जो गिर गया सर, ये काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे। ये अपने दोस्तों के माध्यम से पता किए कि हरिद्वार में हमको जाना है और QST सेंटर जो आपका है यहाँ बहुत हम लोग पता किए हैं, गूगल के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, उसके थ्रू हम लोग पता करके आपके वहाँ आए हैं। इन्होंने बाल रोपण कराया, बहुत लोगों ने विरोध किया कि सर में 7 लेयरें होती हैं, कहा कि कोई सुई इंजेक्शन लग जाएगा। गोरखपुर में भी ट्रांसफर जो भी होते हैं, गोरखपुर में होते हैं, बनारस में होते हैं, तमाम जगह होते हैं। लेकिन सर इन्होंने पता किया कि यहाँ का आपके वहाँ का जो है यही सफल है और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये सेफ हैं, ठीक हैं और इनका बाल भी ग्रोथ कर रहा है। तो खुशी है सर, नहीं तो ये गम में कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है। बाल लगवाना ठीक है सर, लेकिन काफ़ी लोग घर वाले भी मना कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे रिस्क हैं। अगर गंजापन है तो ठीक है रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि गंजापन से कुछ और दिक्कत आ जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, कुछ फैल जाए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर, ओवरऑल बाल इनका निकल गया है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और इससे बाल निकलने से अब चेहरा भी इनका ठीक हो गया है, जो भी है हर चीज़ ठीक है। हम सर यही कहेंगे कि दूरी तो है, गोरखपुर से यहाँ आने में दूरी है, लेकिन एक बार आएँ, ट्रेन से आएँ, अपनी गाड़ी से आएँ, जिससे भी आएँ, लेकिन आएँ। यहाँ जो है रिजल्ट ठीक है। हम मैक्सिमम लोगों को देखें, जैसे आपने इंटरव्यू लिया, ये कोई फेक इंटरव्यू तो है नहीं, हम लाइव आके हम आपसे बोल रहे हैं। आने में उनको दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे तो हमेशा मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। अब कुछ नहीं सर, अब कोई तंग नहीं कर पाएगा। ये नेचुरल बाल हैं, जैसे हमारा है, ये हेयर कटिंग भी कराए हैं, हर चीज़ सेविंग वेविंग सब करा रहे हैं, तो उसमें तंग करने की बातें नहीं रह गई। जैसे और डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि 3-4 महीने बाद ये नेचुरल हो जाएंगे, बाल इनके आएंगे, ये चाहे तो 50 किलो का बोझा भी उठा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं सर कि इसमें तंग करने वाली, परेशान करने वाली कोई बात है नहीं है। रिजल्ट सर हम लोग समझ जाते हैं कि पिच कैसी है और क्या क्या होने वाली है, कैसे बैटिंग होने वाली है, क्या चीज़, तो वो अपने आप बता देता है। हम लोग रिजल्ट हम लोग समझ गए हैं कि आपका रिजल्ट ठीक होने वाला है। रिजल्ट गड़बड़ होता तो 15-20 दिन में सारे सूजन हो जाते हैं, तमाम सारी दिक्कतें होती है, परेशान हो जाता है, इनके अंदर दर्द होता, बहुत सारी समस्याएं होती। तो मैं यही कहता कि तुम बाल रुकवाना ये अच्छी बात नहीं थी। तो फिलहाल ठीक है सर, जब सही हो गया तो स्टार्टिंग सही हो गया तो लास्ट ऑटोमेटिक सही होना ही होना है। लगभग सर हम 1-2 महीने बाद इनसे मुलाकात हो रही है। फर्क सर यही है, साफ पूरा यहाँ बाला नहीं था, जो साफ दिख रहा है ना यहाँ पे इनके बाला नहीं था। अब हमने देखा तो हमको पहले इससे हम इसको ये किए कि नकली बाल तो नहीं लगवा लिया, लेकिन ये नेचुरल बाल है सर, तो काफ़ी खुशी मिली देख के। और ठीक है सर, आपके वहाँ का जो भी काम है ठीक है। मेरा नाम विशाल यादव, मेरी पहली PRP, आज 1 महीने बाद आया हूँ, फर्स्ट PRP है। 1 महीने का सफ़र मेरा अच्छा रहा, मतलब मेरे बाल जो ट्रांसप्लांट हुए थे ग्रोथ किए हैं, थोड़ा ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा जी। पहले से बताया गया था कि बाल जैसे 15 दिन के बाद झड़ना शुरू होंगे, बाल गिरेंगे, मैं सर बताए थे हमको। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपका बाल 2 महीने तक झड़ेंगे, उसके बाद नए बाल ग्रोथ करेंगे। 7 दिन दवा खाएं, उसके बाद मिनरल वाटर से हर दूसरे दिन
अपना हेड वॉश कर रहे थे। बोलते हैं लोग कि लुक बदल गया है चेहरे का, यही लंगोटिया यार है, यही पहले मजा लेता था, अभी बोलता है सब सही हो गया। जिनको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो QST सेंटर हरिद्वार आके कराएं, अन्यथा और कहीं नहीं कराएं ना तो जान जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। मेरा डिसीजन अब मुझे अच्छा लगता है। शुरू में तो डर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि जान जा सकती है, फिर अब पछतावा नहीं हो। जो भी मेरा डिसीजन था अच्छा था। मैं अगले PRP में मिलूंगा अपने नए रिजल्ट के साथ। 1 मंथ प्रोग्रेस। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं पेशेंट की 1 मंथ की कंडीशन। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद पेशेंट की स्कैल्प पर लगभग 80% शेडिंग विजिबल थी। ये शेडिंग प्रोसेस नॉर्मल होता है और लगभग 90 डेज तक चल सकता है। ये हर पेशेंट में अलग अलग होता है क्योंकि रिकवरी और ग्रोथ प्रोसेस पेशेंट वेरी करता है। ये 1 मंथ फेज एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है जो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रीग्रोथ की फाउंडेशन प्रिपेयर करता है। अगर आप भी हेयर लॉस, हेयर थिनिंग या बल्डनेस से परेशान हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अगर आप भी बॉल्डनेस को फेस कर रहे हैं और अपने लुक और कॉन्फिडेंस को एनहांस करना चाहते हैं और हमारे पेशेंट्स की तरह अपनी अपीयरेंस में एक पॉजिटिव विजिबल चेंज लाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए और आगे हम आपके साथ उनके फाइनल रिजल्ट्स भी स्टेप बाय स्टेप शेयर करते रहेंगे ताकि आप खुद देखें रियल ट्रांसफॉर्मेशन का सफर। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। जल्दबाजी में कराए गए हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कुछ ऐसा होता है। ट्रस्ट ब्रेक हुआ, डोनर डैमेज हुआ और पैसे भी वेस्ट हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी पहली गलती से सीख ली और इस बार सोच समझकर कदम उठाया। उन्होंने QHT क्लिनिक के चैनल पर कई हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर केसेस के वीडियोस देखे और फिर एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के लिए क्लिनिक आए। मैं आशा ये लेके आया हूँ कि जैसा मैं पहले दिखता था ना बस वैसे ही सेम टू सेम दिखूँ। इस बालों का लुक जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है आपकी लाइफस्टाइल में और आपको एक अच्छा दिखने में। आइए देखते हैं उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा। अगर आप भी अपने पहले हेयर ट्रांसप्लांट के पुअर रिजल्ट से स्ट्रगल कर चुके हैं या फिर बॉल्डनेस का इश्यूज दोबारा फेस कर रहे हैं तो अब देर मत कीजिए, हमारे एक्सपर्ट से अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक कीजिए और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कीजिए। आइए अब देखते हैं हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन और समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले उनकी स्कैल्प कैसी दिखती थी। अभी आपका जो करंट हेयरलाइन बनाई है ना वो थोड़ी नीचे है। आपके मसल्स के अकॉर्डिंग ना दिस हेयरलाइन शुड हैव बीन अ लिटिल अप। साथ में आपका ये डेंसिटी इट शुड हैव बीन मोर। ठीक है, whenever we transplant एटलीस्ट फ्रंटल एरिया में we give a high density। तो डेंसिटी आपकी काफी कम है और काफी थोड़ा नीचे बनाई है आपके फेस के अकॉर्डिंग। अभी जो that proper zigzag that we do that is also not visible properly, तो that is also missing because the hairline is never a straight line। उसको natural look देने के लिए we have to make that mounds of hair जो हम उसके नीचे बनाते हैं, ठीक है, that is missing in your hairline currently। So we'll try to recreate it and try to make it as natural as possible। उनकी हेयरलाइन अननेचुरल थी और फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प में डेंसिटी भी आप देख सकते हैं। साथ ही इनके क्राउन में भी ट्रांसप्लांट की नीड थी, इसी वजह से क्राउन पर ट्रांसप्लांट किया गया। बाकी स्कैल्प काफी हद तक हेल्थी हेयर से कवर्ड थी। सबसे पॉजिटिव बात ये थी उनका डोनर एरिया हेल्थी हेयर फॉलिकल से भरा हुआ था जिसने इनके ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बनाने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। पेशेंट की स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने आगे का प्रोसेस शुरू किया। हेयरलाइन डिजाइन शुरू करने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके बालों को केयरफुली ट्रिम किया। उसके बाद हेड वॉश किया गया ताकि स्कैल्प से डर्ट, ऑयल और बाकी इंप्यूरिटीज पूरी तरह क्लीन हो जाए। हेयरलाइन डिजाइन करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स, एज और ओवरऑल अपीयरेंस को ध्यान में रखा ताकि उनकी हेयरलाइन पूरी तरह नेचुरल और बैलेंस्ड लगे। क्योंकि पेशेंट पहले ही अननेचुरल हेयरलाइन का एक्सपीरियंस कर चुके थे, इसलिए इस बार हमारे एक्सपर्ट्स ने खास ध्यान रखते हुए हेयरलाइन को उनके ग्लैबेला पॉइंट से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके मार्क किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेयरलाइन डिजाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर पूरे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट काफी हद तक डिपेंड करता है। सही हेयरलाइन आपके लुक को कंप्लीटली एनहांस कर सकती है, वहीं गलत हेयरलाइन आपके अपीयरेंस को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए हमारे डेडिकेटेड हेयरलाइन एक्सपर्ट्स इस प्रोसेस को बेहद प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते हैं, जिससे उन्हें नेचुरल डेंसिटी और परफेक्ट सिमेट्री बनाने का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। आपकी हेयरलाइन आपके ओवरऑल लुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप भी अपने लिए कस्टमाइज्ड और नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन चाहते हैं तो आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। हेयरलाइन डिजाइन के बाद पेशेंट के फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन को अलग अलग मार्क किया गया। साथ ही ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए डोनर एरिया को भी केयरफुली मार्क किया गया। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद अगला क्रूशियल स्टेप था स्कैल्प पर स्लिट्स क्रिएट करना। हमारे एक्सपर्ट्स ने अटमोस्ट प्रिसीजन के साथ स्लिट्स बनाए ताकि हर ग्राफ्ट को नेचुरल एंगल और डायरेक्शन मिल सके। स्लिट्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि हेयरलाइन सॉफ्ट और रियलिस्टिक दिखे, फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प जोन में डेंसिटी बैलेंस्ड रहे और क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल रिक्रिएट हो सके। ये माइक्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोपिक डिटेलिंग ही है जो फाइनल रिजल्ट्स को एस्थेटिकली परफेक्ट और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। मेरा नाम अक्षय है। आज मेरी सर्जरी का दूसरा दिन था। पहले दिन तो मेरी स्लिटिंग हुई थी, दूसरे दिन मेरे ग्राफ्स निकालने थे और उनको पंच करना था। मेरा जो ओवरऑल टाइम जो स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में वो मेरा 8:30 बजे से स्टार्ट हो गया था और मतलब मुझे टाइम में एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी शाम के 5 बज गए हैं और ओवरऑल मेरे ख्याल 8 से 9 आवर की सर्जरी मेरी रही है। तो उस बीच में हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर टाइम टू टाइम मतलब डॉक्टर चेक करने आ रहे थे कि कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ओवरऑल गुड रहा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा। होपफुली मतलब मैं यही चाहूँगा कि मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत बेस्ट रहे क्योंकि पिछली बार मेरी हेयर लाइन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी जहाँ से मैंने कराया था और करेक्शन कराने के लिए मैंने QST को चूज़ किया है और उन्होंने मेरी हेयर लाइन थोड़ा सा ऊपर की साइड भी करी है और होपफुली कि मेरा ट्रांसप्लांट बेस्ट रहेगा और फ्यूचर में मतलब मुझे फील होगा कि हाँ मैं पहले वाला अपना जो मेरा टाइम था वो वापस आ गया है। अभी अगर मैं अगर ऐसा टेक्निक की बात करूं तो जो पिछला मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वो FUI टेक्निक हुआ था जिसमें कि सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ निकाले गए थे और बहुत टाइम मतलब उसमें जो होता है मतलब लंबा प्रोसेस होता है वो ग्राफ ही निकाले उन्होंने और बहुत देर बाद पंच किए जिसमें कि जो सर्वाइवल रेट रहता है बालों का वो बहुत 50 या 40% रह जाता है जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा पहले ट्रांसप्लांट के। लेकिन QST टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो QST क्लिनिक पे मैंने कराया कि जैसे ही उन्होंने मेरा ग्राफ्स निकाले और बहुत इजीली और बहुत फास्ट ग्राफ निकाले और बहुत फास्ट पंचिंग भी करे। सीरियसली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब मेरे को पता ही नहीं लगा कि मेरे ग्राफ कब निकल गए और मेरे कब लग गए। अभी मेरी सर्जरी को हुए 10-15 मिनट हुए हैं और मैं बिल्कुल परफेक्ट बैठा हूँ। मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मेरी सर्जरी भी हुई है। इतनी सफाई से मेरा काम हुआ है कि सीरियसली मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ कि मतलब जैसे मेरा साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और मैंने अपनी हेयर लाइन भी देखी, जो मेरी पहले हेयर लाइन थी वो गलत थी, उसको करेक्ट करा के मैंने अब बिल्कुल अच्छे से उसको प्रोसेस करवाया है और डेंसिटी भी अच्छी लग रही है मेरे को। बाकी मुझे मेडिकल से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड मुझे सब कुछ बताया गया है। मुझे अभी 10 डेज का मेडिकेशन दिया गया है जो कि बहुत अच्छे से बताया गया है और ऑन पेपर्स मुझे उसमें लिख के भी दिया है कि कौन सी दवाई कब लेनी है, नाइट में लेनी है, डे में लेनी है। पेन किलर्स भी हैं कुछ उसमें जो कि एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हो दवाइयों का, जिसमें आपको कोई भी इवन बाहर से नहीं लेना, वो सब यहाँ से दवाइयों का प्रोवाइड कराया है QST ने। और इवन मेरे PRP सेशंस भी रहेंगे आगे, 5 PRP सेशंस है पूरे मेरे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ओवरऑल सब एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अब तो रिजल्ट देखना है मुझे, रिजल्ट पे ही डिपेंड है। बाकी आगे के रिजल्ट मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अब आते हैं सर्जरी के प्रोसीजर पार्ट पर, जहां हमारे एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस, प्रिसिजन और एडवांस्ड QHT टेक्निक का यूज करते हुए ग्राफ्ट्स को केयरफुली इम्प्लांट करते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान हर ग्राफ्ट को पेशेंट के फेशियल फीचर्स, पहले से की गई मार्किंग और स्लिट्स की नेचुरल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बेहद सावधानी से प्लेस किया जाता है ताकि फाइनल रिजल्ट पूरी तरह नेचुरल और बैलेंस्ड दिखाई दे। सबसे पहले हेयरलाइन जोन पर काम किया गया। यहाँ सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को जिग-जैग पैटर्न में इम्प्लांट किया गया। यह पैटर्न नेचुरल इरेगुलरिटी क्रिएट करता है जिससे हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लगती है और पेशेंट के फेशियल फीचर्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाती है। इसके बाद फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इससे बालों की थिकनेस और कवरेज दोनों बेहतर हुई और पेशेंट को एक वॉल्यूमिनस, फुलर और यूथफुल लुक मिला। क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को अलग अलग एंगल्स पर इम्प्लांट किया गया। इस एंटायर प्रोसीजर में कुल 4000 ग्राफ्ट्स का उपयोग किया गया जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया। ये फॉलिकल्स नेचुरली DHT रेजिस्टेंट होते हैं जिसका मतलब है कि फ्यूचर हेयर लॉस का इन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पूरे प्रोसेस में ग्राफ्ट्स को सिमल्टेनियसली एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट किया गया ताकि फॉलिकल्स की सर्वाइवल रेट मैक्सिमम रहे। इसी प्रिसीजन और एडवांस्ड टेक्निक की वजह से फाइनल रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग, डेंस और कंप्लीटली नेचुरल दिखाई देते हैं। हर सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के पीछे 3 सबसे जरूरी फैक्टर्स होते हैं: राइट क्लिनिक, राइट टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स। ऐसे सर्जन्स जो लगातार उसी फील्ड में काम करते हैं और हर केस को प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी के साथ हैंडल करते हैं, जैसे हमारे QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स और सर्जन्स। यहाँ हर सर्जरी को जल्दबाजी में नहीं बल्कि प्रिसाइज प्लानिंग और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ परफॉर्म किया जाता है ताकि हर पेशेंट को बैलेंस्ड, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल सकें। अगर आप भी अपने लिए कस्टमाइज्ड, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।